वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये एक बिल्कुल नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड लेक्चर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, बहुत से ने शायद ना भी सुना हो। इसके ऊपर एक मैंने छोटा वीडियो वर्बल भी किया था और मैंने बताया था कि मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, तो वो मैंने ये अपलोड कर रहा हूँ। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर वीएफटी जो है, ये भी फैक्ट डिवाइसेस की तरह ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। और अगर इसके बड़े यूनिट की बात की जाए तो वो समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लगाएं तो 2004 में हाइड्रो क्यूबिक कनाडा में लगाया गया टू कनेक्ट दी या पावर एक्सचेंज बिटवीन द न्यूयॉर्क स्टेट। तो ये आप देखें कि बड़ी एक नई सी चीज़ है। और आपको मैंने छोटे अपने लेक्चर में बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली वो एक, और या इंडक्शन मोटर जो होती है मोटर, वो बिल्कुल एक ही चीज़ है। यानी अगर आप ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को, एक वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें और स्क्विरल केज की तरह बिल्कुल, तो वो जो ट्रांसफार्मर है वो रोटेट हो जाएगा। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इक्वेशन भी बिल्कुल सेम है। तो उसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आप देखें किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की इन्वेंशन की और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना लेट, यानी इतनी लेटेस्ट है कि आप सोचें कि ये 2004 में 100 MVA का पहली दफ़ा ये ट्रांसफार्मर लगाया गया। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल, जैसा मैं करता हूँ कि पहली स्लाइड पे मैं सब चीज़ें की समरी कर देता हूँ, तो बाद में अगर आपको कोई बीच में इंटरप्शन भी आए, कोई वक्फा आपको लेना पड़े, चाय का लेना पड़े, कोई और आ जाए, मेहमान आ जाए, तो आपको उतना कंसेप्ट तो शुरू में ही आ जाए। तो ये एक मोटर की तरह की चीज़ है। स्टेटर और रोटर इसके अंदर दोनों है, रोटेटिंग पार्ट है रोटर। और एक तरफ से जो बिजली है, फर्ज सपोज 2 ग्रिड हैं, 2 ग्रिड आपके पास हैं, क्यूबिक में है और एक न्यूयॉर्क में है, वहाँ बने हुए हैं वहाँ पर दोनों एंड पे लाइन के। तो आप उसमें जब ये किसी भी एक एंड पे ये लगाएंगे तो एक तरफ से स्टेटर में बिजली दे देंगे एक ग्रिड को, एक ग्रिड की, और दूसरी तरफ से दूसरी जो रीजन की है उसकी जो पावर है वो आप रोटर में दे देंगे। ये आप देखें कि दोनों तरफ से, स्टेटर और रोटर में दोनों में आपने वोल्टेज दे दिया अलग अलग फ्रीक्वेंसी का। और कोई भी रोटेटिंग, इसमें आप रोटेशन जो है वो उस तरह नहीं कर रहे कि प्राइम मूवर आपने वो लगाया हुआ है। अब क्या है कि दोनों में ये क्यों बनाया गया है, अब जब दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होगी तो ये ट्रांसफार्मर की तरह ऐड करेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, सपोज 0.5 साइकिल का भी और भी कम का जो डिफरेंस आएगा, तो ये थोड़ा स्लो स्पीड में रोटेट होने शुरू करता है। और रोटेट होने के बाद ये एंगल को चेंज करके नॉर्मल करता है और पावर फ्लो जो है उसको कंट्रोल करते हैं इस तरह। तो आप देखें, मैं इसके अब आगे चलता हूँ कि एक बेसिक प्रिंसिपल आपको बता दिया, एक नई बिल्कुल आपको मैंने टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करा रहा हूँ और बिल्कुल नई चीज़ है। देखते हैं इसको, जो मैंने बताया अब यही जो है अंग्रेज़ी में लिखा हुआ मिलेगा आपको, और थोड़ा बहुत मैं इसलिए लिख देता हूँ कि फिर आपको बाद में रेफ़र करना भी आसान हो, ना सुने तो कम से कम स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी कर लें या लिख लें। तो ये देखें आप, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर सिंपली वीएफटी इज़ क्वाइट अ न्यू टेक्नोलॉजी। बात हो गई असिंक्रोनस ग्रिड। असिंक्रोनस ग्रिड का मतलब ये है कि जिनका कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस हो थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैंने लिख दिया, कहाँ लगा था आपको बता दिया। अब देखें, ये इंडक्शन मोटर की तरह की चीज़ है। इसमें आपने एक तरफ से रोटर में एक बिजली दे दी और दूसरी तरफ से स्टेटर के अंदर दूसरी फ्रीक्वेंसी की आपने आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दी। तो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड पे इसका रोटेशन होता है। देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ स्टेटर विच इज मच द स्टेटर ऑफ हाइड्रो जनरेटर, यानी जो रेगुलर जनरेटर है। और वाइंडिंग जो है इसकी 3 फेज की है, ये भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। 3 फेज 4 पोल का अरेंजमेंट है इसमें, यानी 4 पोल इसके बनाए उन्होंने। और रोटर भी इसी तरह का 3 फेज और 4 पोल रोटर में बने हुए हैं। जिस तरह के होता है 2 पोल 4 पोल, तो दोनों तरफ सेम तो होते हैं ना, पेयर होता है ना। वन ग्रिड कनेक्ट हो गया स्टार्टर पे, अदर ग्रिड कनेक्ट हो गया रोटर के ऊपर। और इसके अंदर जो सर्कुलर टार्क जो प्रोड्यूस होने लगता है, वो वाइंडिंग के अंदर जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का, उसके हिसाब से इसके अंदर टार्क पैदा हो जाता
सकता है। कोई एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल टार्क इज अप्लाई टू रोटेट द shaft रोटेट्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन नेटवर्क कनेक्टेड टू द रोटर एंड स्टेटर। देखें कैसी सिंपल सी चीज़ है। वही ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर दोनों तरफ से आपने बिजली दे दी। हम तो हम हालात में समझते हैं कि यार ये कैसी बात हुई, दोनों तरफ से बिजली दे दी, लेकिन आप देखें ये टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल किया कि एक रोटेटिंग बना के और डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इसको रोटेट करा दिया, और कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स या प्राइम मूवर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये एक किस्म का समझे कि फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि पावर फ्लो का फिर वही बात आखिर में आ जाएगी जो मैंने आपको बार बार इक्वेशन बताई पावर फ्लो की। क्या इक्वेशन बताई? पावर इज इक्वल टू ई एस ई आर डिवाइड बाई एक्स साइन डेल्टा, या अगर दोनों वोल्टेज बराबर हैं, जैसे इस कंडीशन में दोनों वोल्टेज को पहले बराबर कर लेते हैं, ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्स एंड साइन डेल्टा। ये डेल्टा एंगल जो है ये यहाँ पर ये रेगुलेट हो रहा है एक तरीके से। तो ये देखें, आप आगे चलते हैं। अब देखें वही घूम फिर के इक्वेशन आ गई जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं वही इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब तो ये बड़ी आपको फेमिलियर लगती होगी कि मैं तो हर दफ़ा ही इसका तकसीरा कर रहा हूँ। फैक्ट डिवाइस, डिस्टेंस रिले, पावर ट्रांसमिशन ओवर ए लाइन, और कंट्रोल ऑफ द पावर, और पावर स्विंग एंड ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटीज, वोल्टेज कंट्रोल, सब में देखें यही घूम फिर के चीज़ आ रही है ना। कैसे हाउ टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, वही है, एक्स को कम कर दो, डेल्टा को बढ़ा के पावर बढ़ाओ, V1 V2 को कंट्रोल करो, कम ज़्यादा करो एक्साइटेशन से, तो आप जो है उसमें आप रिएक्टिव पावर को आगे पीछे करो, एक्सचेंज करो, एब्जॉर्ब करो, डिलीवर करो। देखिए वही इक्वेशन आ गई और वही इक्वेशन यहाँ पे काम कर रही है। इसी इक्वेशन के तहत इसके अंदर हम डेल्टा एंगल को चेंज करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका पावर फ्लो हो जाएगी। तो आप देख लें कि ये बिल्कुल सही, इसमें वही चीज़ लिखी है, कोई ख़ास बात नहीं लिखी। डेल्टा इज here variable quantity which can be changed by using the drive motor connected to the shaft of the rotor, just changes the angle delta by rotating the rotor। एक छोटी ड्राइव मोटर है और वो लगाई हुई है और वो उसका रोटेटर का एंगल चेंज करती है, डेल्टा एंगल। तो हमें जो कंस्ट्रक्शन इतना नहीं समझना है, हमें इसका प्रिंसिपल समझना है कि इसके अंदर देखें डेल्टा इज बीइंग कंट्रोल्ड, और मूवमेंट के लिए कोई अलग से वो नहीं है प्राइम मूवर, और वो फ्रीक्वेंसी मूव कर रहा है, वो डेल्टा एंगल को आप चेंज करके पावर को चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें आपके फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा कैलकुलेशन मैंने दे दिया है, ये जी सॉल्यूशंस जो है ना जनरल इलेक्ट्रिक, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें उठाई हैं। जनरल इलेक्ट्रिक क्रेडिट गोज टू जनरल इलेक्ट्रिक, तो उन्होंने ऐसे अच्छा लिटरेचर डाला हुआ है, वहाँ पर ये एग्जांपल उन्होंने डाली हुई है। वह खुद देखें कि फ्रीक्वेंसी में फ़र्क कितना है, 50 और 50.1। अब इसके हिसाब से देखें आप, ये पावर को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं होता, फ्रीक्वेंसी अगर आगे पीछे हो जाए तो आप सिंक्रोनाइज नहीं होता ना, उस सारों को मीट करने के लिए ये सिस्टम बनाया। अब देखिए 120 एफ और पी, एफ क्या रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी। अब ये इसमें से आप 50.1 में से 50 घटा दें तो 0.1 बचा, और 120 डिवाइड बाई 4 पोल, और ये 3 RPM, सिर्फ 3 RPM, 3000 नहीं, 3 RPM, गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह आप देखें कम हो गया तो भी दूसरी डायरेक्शन में 3 RPM, 3 फेज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप देखें कि किस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन और उसमें ये एंगल चेंज कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और कितने अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 2004 का मतलब है कि समझो अभी तो बिल्कुल नहीं है ना, अभी रफ्ता रफ्ता ये आम होती जाएगी। सारी चीज़ें आने से बहुत ज़बरदस्त एक किस्म का रिवोल्यूशन आ रहा है पावर सिस्टम टेक्नोलॉजी में, और खाली वो पुरानी चीज़ों से काम नहीं चलेगा, नई चीज़ें आपको पढ़ने। अच्छा देखें, खास बात यह है कि प्रिंसिपल वही पुराना है, आप ये मत समझें कि कोई उसके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। अब वो इक्वेशन जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो आज की थोड़ी है, वो तो जब से पावर अल्टरनेटर या फ्रेडेल आया है वो अपनी जगह है ना, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं लॉस को, उन्हीं इक्वेशंस को, उन्हीं वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए, उसी मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए एक से एक नई चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, और उससे जो है पावर सिस्टम जो स्मार्ट होता जा रहा है, मोर इफ़िशिएंट होता जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ पावर आसान होता जा रहा है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को आपस में चेंज कर पा रहे हैं, एक रीजन से दूसरी रीजन में एनर्जी किस तरह ले जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है फिर भी वो जो है एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई डीसी की बात बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पर। देखें डीसी में भी तकरीबन यही बैक टू बैक जो सिस्टम होता है वो इसी तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें डीसी की बात नहीं हो रही है, एसी है ये। और इस तरह से क्यूबिक हाइड्रो से न्यूयॉर्क को बिजली आपस में ले रहे हैं और दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। 100 मेगावाट
100 की लाइन है, 100 मेगावाट। तो ये आप देखें कितना आसान ये मामला है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल को समझ लें कि वही प्रिंसिपल है, वही पावर इक्वेशन है, उसी डेल्टा को कंट्रोल कर रहे हैं। और सिर्फ एक रोटेटरी मशीन ऐसी बना ली कि ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे बना के और उसके अंदर दोनों तरफ से वोल्टेज दे के फ्रीक्वेंसी अलग अलग डाली, तो इसके अंदर एक रिलेटिव फोर्स पैदा हो गई और वो रोटेट होना शुरू हो गया, उस एंगल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो बस प्रिंसिपल समझें। और इसको कह रहे हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, बिल्कुल नई टर्म है। प्लीज़ आप देखें, ये मैंने जी सोल्यूशन से लिए हैं, जनरल इलेक्ट्रिक के इस उसमें लगे हुए हैं ये उसी हिसाब से। और ये जो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं ना, यही है 2004 वाला जो कि कनाडा में लगा हुआ है क्यूबिक में। और देखें आप कितना ये ज़बरदस्त तरीके से इसमें चीज़ें हो रही हैं। छोटी सी मोटर ड्राइव भी है इसमें। ये कलेक्टर का मतलब होता है जो इंडक्शन मोटर में रिंग होते हैं ना, जिसके थ्रू आप बिजली रोटर को देते हैं ना, समझो ये रिंग जो होते हैं ना इंडक्शन मोटर में, उसको इसमें कलेक्टर कहते हैं। बस ये समझ लें, कोई ख़ास बात नहीं है। और ये मोटर ड्राइव लगा दी है जो रोटर के एंगल को और बदल रही है, रोटेशन तो हो रहा है, उसके एंगल को चेंज कर रही है। और ये कलेक्टर मैंने आपको बता दिया, इंडक्शन मोटर के अंदर ये स्लिप रिंग होते हैं ना, रोटर में कैसे बिजली दें, कोई चीज़ तो चाहिए ना, उसको इसमें कलेक्टर का नाम दे दिया। हर दफ़ा एक नया नाम दे देते हैं ताकि जो किताब बेचने में आसानी हो और प्रोडक्ट बेचने में आसानी हो। है वही स्लिप रिंग, तो इसमें कोई आप परेशान ना हो, ना टेंशन लें कि कलेक्टर क्या चीज़ आ गई। ये ट्रांसिस्टर वाला कलेक्टर नहीं है। ये देखें, ये रोटेटिंग मशीन की तरह का ट्रांसफार्मर है, देख रहे हैं आप, ये भी जी का ही है, जनरल इलेक्ट्रिक। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक यानी यूएसए की बात हो रही है, जनरल इलेक्ट्रिक कनाडा की बात हो रही है। ये जनरल इलेक्ट्रिक कनाडा ही ने कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पहला वाला लगाया था, वो जीईसी जो थी जनरल इलेक्ट्रिक कैनेडियन थी। वो जीईसी एक इंग्लैंड में भी होती थी, वो नहीं है वो जनरल इलेक्ट्रिक, वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी। ये जीई जो है जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए और कनाडा, ये अलग चीज़ है। तो ये जीई ने ये सारा कुछ बनाया और यहाँ लगाया। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर याद रखें, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एडवांस टेक्नोलॉजी है, आजकल के बच्चों को मालूम होना चाहिए। जो इमिग्रेशन लेके जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो बहुत पुराने हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मिडिल में हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा होगा। जितनी भी नई टर्म जानेंगे ना और उसके मुतालिक थोड़ा ही बताएंगे, आपके उसमें नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे और इंटरव्यू पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आजकल का इंजीनियर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसकी कुछ 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 थोड़ी बहुत नॉलेज है या बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो होगा तो नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए वो इतनी नई नहीं है, वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब हम इत्तेफाक से ऐसे खिस्ते में जहाँ वो नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास नॉलेज भी ना हो। हमारे पास तो वो चीज़ें नहीं है ना, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। तो इस लिहाज से इसको पढ़ें, इसको समझें।